राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो काफी दिन से महिला कल्याण विभाग द्वारा जो भी भर्तियां चल रही हैं संविदा पे, सीधी भर्ती जो चल रही है उसकी वीडियो नहीं आ पा रही थी आप लोग के, रीजन आप लोग को पता ही है। तो चलिए दोबारा से स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बहुत सारे जिलों का नोटिफिकेशन बताने वाली हूँ कि किन किन जिलों में आवेदन आपका चल रहा है। बहुत सारे डिमांडिंग जिले जो आपके कमेंट सेक्शन में रहते हैं उन जिलों का नाम भी है इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो देखिएगा लास्ट तक, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। स्किप कर देंगे तो आपसे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो जाएगी, क्योंकि ये ऐसा विभाग है कि मैंने आपको हमेशा से बताया है कि ये विभाग आपको महिलाओं के लिए हो या मेल कैंडिडेट के लिए हो, दोनों के लिए बहुत अच्छे से ये योग्यता वगैरह, सैलरी वगैरह सारी चीजें रखता है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये वीडियो आप लोग के लिए। और एक चीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। वीडियो को शेयर भी करिएगा। यूपी से है तो यूपी के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से है तो आपको ये वीडियो शेयर करना चाहिए, देखना चाहिए। रीजन है कि ये आपके यूपी में ही टारगेट है, जो भी 75 डिस्ट्रिक्ट उसी को ये टारगेट करता है और उसी में आपका आवेदन वगैरह स्टार्ट होता है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हैं, सीधा आते हैं पॉइंट पे। तो महिला कल्याण विभाग सीधी भर्ती, आपका आवेदन स्टार्ट हो चुका है। हालांकि आवेदन तो काफी दिन से स्टार्ट है, आपने देखा कि बहुत बार मैंने आपको बहुत अलग अलग वीडियो के माध्यम से बताया है। लेकिन दोबारा से आज मैं देख रही थी तो बहुत सारे नए डिस्ट्रिक्ट जिनका होता नहीं कि कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखते हैं कि क्या इस जिले का नोटिफिकेशन नहीं आता या इस जिले में क्या आवेदन नहीं होता, तो उन जिलों का नाम आज मैं आप लोग को बताऊंगी जिसमें आपका ऑलरेडी काफी दिन से आवेदन स्टार्ट है और उसमें लास्ट डेट वगैरह भी आपकी नवंबर में 5-6 नवंबर ऐसे ही आपकी लास्ट डेट है। कुछ कुछ ऐसे भी जिले हैं जिसमें लास्ट डेट थोड़ा जल्दी से है, जैसे कि 29 अक्टूबर को ही आपकी लास्ट डेट है या फिर लास्ट अक्टूबर तक ही आप आवेदन कर सकते हैं, या कुछ ऐसे भी जिले हैं जिसमें आप 11 नवंबर 12 नवंबर तक भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो दे दूं कि क्या सारी चीजें इसमें है, मतलब योग्यता क्या रहेगी और जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, काम क्या रहेगा। क्योंकि कुछ ऐसे नए कैंडिडेट आते हैं वीडियो पे जिनको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं रहता है, बहुत ज्यादा चीजें उनको नहीं पता रहती है, तो उनको जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊं कि ये महिला कल्याण विभाग जो कि स्पेशली महिलाओं के लिए होता है, उनके ग्रोथ के लिए, उनके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इस बहुत सारी तमाम योजनाओं को ग्राउंड लेवल पे काम करवाता है। तो उसी के अंतर्गत कुछ भर्तियां निकाली गई हैं, अलग अलग पद हैं, अलग अलग योग्यता है। ये ट्राई किया गया है, मतलब यूपी सरकार का ये टारगेट है कि जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास एजुकेशन है, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई किया, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, मतलब अन्य तरह की डिग्रियां उन्होंने ली है, बट वो सरकारी नौकरी नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको पता है कि सरकारी नौकरी के ऑप्शन बहुत कम आ गए हैं, बहुत थोड़ी सीट और बहुत ज्यादा उसमें फॉर्म अप्लाई होती है। तो लोगों को रह जाना तो मतलब वो रह ही जाएंगे उसमें, क्योंकि सीट ही नहीं है, तो आप कितने भी एजुकेटेड हो आपको चांस वहां पे नहीं मिल पाता। तो संविदा पे भर्तियां निकाली गई हैं, मानदेय आपका बढ़ रहा है। आज भी मैं देख रही थी मॉर्निंग में, तो मैं देख रही थी कि यूपी सरकार ने आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स की जितनी भी भर्तियां हैं उसमें मानदेय बढ़ाने की बात कही है, यानी आपका पैसा इसमें बढ़ेगा, सैलरी आपकी इसमें बढ़ने वाली है। तो ये आपकी एक संविदा पे भर्ती है, अर्ध सरकारी नौकरी बोल सकते हैं, सरकारी नौकरी आपकी नहीं है ये। परमानेंट भी इसको हम नहीं बोलेंगे, रीजन ये है कि संविदा पे रहती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब पोस्ट इंक्रीज होते हैं तो आपको वहां पे परमानेंट कर दिया जाता है, या पोस्ट इंक्रीज नहीं होते हैं तो आपको वहां पे हटा भी दिया जाता है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन होती है। लेकिन इसमें प्लस पॉइंट एक ये है कि ये आपके अपने डिस्ट्रिक्ट की नौकरी है, अपने जिले की नौकरी है। आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ब्लॉक लेवल पे काम करेंगे, या आप हो सकता है कि पंचायत स्तर पे भी काम करें। ठीक है, अपने आसपास के शहर में, अपने आसपास के क्षेत्र में आपका काम रहेगा, या जो भी बहुत सारी तमाम योजनाएं आती हैं जो आपके जिले में आती हैं उसका संचालन आपको करना पड़ सकता है। तो मतलब इस तरह से आपका काम होता है। वर्क प्रोफाइल आपकी बहुत बेस्ट है, बहुत ही अच्छी है जॉब प्रोफाइल, अपने जिले की नौकरी है और अच्छी खासी सैलरी भी है। मतलब इतनी सैलरी है कि आप अगर घर से अप डाउन कर रहे हैं, घर से आप जॉब कर रहे हैं, तो आपका फाइनेंशियल कंडीशन काफी इंप्रूव हो सकती है, काफी अच्छी हो सकती है। अदर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम होगा सर्वाइव करने में, बट अपने डिस्ट्रिक्ट में है तो कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम आप 18, मैक्सिमम आप 40। एज रिलैक्सेशन वगैरह इसमें है, जो भी SC ST कैंडिडेट है उनको 5 ईयर्स का, और जो OBC है उनको 3 ईयर का, यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन वगैरह भी मिलेगा। तो ये भी काफी अच्छी बात है, क्योंकि 18 से 40 साल आपको, मतलब हर एक एज कैटेगरी में, मतलब हर एक एज वाले को, ज्यादातर तो वीडियो जो देखते हैं वो सब 25 प्लस ही रहते हैं, मतलब 30 प्लस रहते हैं, महिलाएं रहती हैं बहुत ज्यादा। मैंने महिलाओं को देखा है कि 30 प्लस महिलाएं वीडियोस वगैरह देखती हैं, क्योंकि उनके लिए ये बहुत बेस्ट है। आपको मतलब आप काम करना चाहते हैं, आपके पास डिग्रियां भी हैं और आप काम करना चाहते हैं, तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और एक चीज मैं बोलूं कि कुछ लोग जो है वो समझ नहीं पाते, उन्हें लगता है कि महिला कल्याण विभाग में कैसे इतना दिन से आवेदन चल रहा है कि खत्म ही नहीं हो रहा
है। तो मैंने आपको बताया कि ये आपकी जिलेवार भर्ती है, मतलब एक साथ सारे जिलों का प्रोसेस नहीं होता है, अलग-अलग जिलों का अलग-अलग समय पे प्रोसेस होता है। लगभग 4 से 5 जिलों का आवेदन स्टार्ट होता है, फिर उसमें डीवी होती है, इंटरव्यू अगर माँगा गया है तो इंटरव्यू होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद अदर जिले का नोटिफ़िकेशन आता है, ठीक है? तो ऐसे होता है, इसलिए काफ़ी लंबा, जैसे आंगनबाड़ी में आपने देखा था कि 2024 अप्रैल से लेके 2023 अप्रैल से लेके 2024 तक उसमें आवेदन हुआ था। तो जिलेवार भर्ती में काफ़ी लंबा टाइम होता है, थोड़ा धीरे प्रोसेस चलता है, लेकिन हाँ, ये है कि आपका प्रोसेस उसमें चलता रहता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। बाकी आपने देखा होगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में रोजगार मेला लगता है, तो उसका एक ही उद्देश्य होता है कि जितनी भी कैंडिडेट हैं वो अपनी डिग्रियां लेके आएंगे, उनके पास जो भी सर्टिफिकेट है वो लेके आएंगे और उसके आधार पर उनका चयन किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपने 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, आईटीआई किसी भी एक ट्रेड में, मैकेनिकल, टेक्निकल, फैशन किसी में भी किया है आपने आईटीआई, ठीक है, कंप्यूटर का कोई भी डिग्री है, ट्रिपल सी है, ओ लेवल है, पीजीडीसी है, कुछ भी आपके पास है, नर्सिंग का कोई आपने कोर्स किया है, या आपने एग्रीकल्चर में कोई कोर्स किया है, या फिर आपने किसी अदर कोई भी डिप्लोमा किया है और आप चाहते हैं कि उसके आधार पे आपको कहीं ना कहीं कोई पद मिले, तो यहाँ पे वो चीज आपको मिलेगी, मतलब रोजगार संगम पे आपको वो चीज मिलेगी, आपके पद के आपका योग्यता के अनुसार आपको काम मिलेगा और उसी के अनुसार आपकी सैलरी भी मिलेगी। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो केवल 10वीं पास ही होंगे, उन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की होगी, तो उनके लिए भी यहाँ पे छोटी पोस्ट भी है, यानी जैसे कि आपका वॉचमैन, प्यून, आपको किसी इंटर कॉलेज में या कहीं पे भी आपको ऐसे वॉचमैन, प्यून, चौकीदार, इस तरह से आपके जो पद हैं वो रखे जाते हैं, ठीक है। ज्यादातर इसमें क्या होता है कि जो हाई स्कूल पास होते हैं कैंडिडेट, उनको स्कूल में या किसी कॉलेज में, किसी हो सकता है कि कोई नर्सिंग कॉलेज हो, साइड कॉलेज, तो वहां पे आपको काम दिया जाता है। तो कुछ कुछ इस तरह से है, काफी बढ़िया आपकी सारी चीजें इसमें है, पॉजिटिव वे में ही है, कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ निगेटिव इसमें हो। अब बात कर लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट की किन किन जिलों में आपका आवेदन चल रहा है, इसके बाद मैं बात करूंगी सैलरी पे, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कैंडिडेट के लिए, ये जानना कि सैलरी हमारी कितनी इसमें हो सकती है। तो डिस्ट्रिक्ट में बात करेंगे तो सबसे पहले जनपद उन्नाव, जहाँ पे मतलब महिला कल्याण विभाग में अब तक उन्नाव का नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ था। मैं क्योंकि मैं हमेशा अपडेट लेती रहती हूँ, तो जनपद उन्नाव में पहली बार आया है। इसके बाद आता है जनपद आपका बुलंदशहर, फिर आता है जनपद प्रयागराज, जिसमें काफी पहले से आवेदन स्टार्ट हो रहा है। तो प्रयागराज वालों की मतलब उनके लिए थोड़ा सा खुशी की बात है कि काफी दिन से आवेदन हो रहा है, तो जो कैंडिडेट रह चुके हैं वो आवेदन इसमें कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका जनपद शाहजहांपुर, आपने देखा कि उन्नाव, शाहजहांपुर, इसके बाद अभी आपको और भी जिले देखने को मिलेंगे जो कि पहली बार आए हैं महिला कल्याण विभाग में। तो शाहजहांपुर के बाद आपका आता है जनपद हमीरपुर, फिर आता है जनपद गोंडा। गोंडा में भी काफी दिन से आवेदन स्टार्ट का हुआ है, लगभग अक्टूबर फर्स्ट वीक से ही आपका आवेदन हो रहा है और अब लास्ट इसका आ गया है टाइम आवेदन का। इसके बाद आपका आता है जनपद इटावा, इटावा के बाद आता है सहारनपुर, जहाँ पे सहारनपुर की तो मैं बात करूँ तो आपका ईसीसी में और प्राइमरी शिक्षा विभाग में, यानी बेसिक शिक्षा विभाग में, और भी बहुत सारे विभाग में सहारनपुर की भर्ती आई है। तो सहारनपुर इस समय आपका टॉप पे है। इसके बाद आपका आता है जनपद हरदोई, फिर आता है मुजफ्फरनगर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लगभग अगर मैं देख पा रही हूँ तो 11 जिलों का नोटिफिकेशन आया है, 11 जिलों में आपका आवेदन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। सैलरी की थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देती हूँ, पोस्ट वाइज में आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि अगर आपने हाई स्कूल इंटर पास किया है तो आप 10 से 12,000 की जॉब आपको मिलेगी, 10,450 आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। तो ये चीजें है। इसके बाद अगर आपका जैसे जैसे आपका योग्यता बढ़ती है वैसे वैसे आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती है। अगर आप कंप्यूटर की आपके पास डिग्री है, आईटीआई का है, टेक्निकल कोई कोर्स आपने किया है, या मैकेनिकल कोई कोर्स है, कॉमर्स से कुछ है, आप डिप्लोमा है, नर्सिंग है, एग्रीकल्चर में कुछ भी है, तो यहाँ पे आपकी सैलरी 18 प्लस ही रहती है, मतलब आपकी सैलरी अच्छी खासी रहती है। और अगर आपने बीकॉम एमकॉम वाले कैंडिडेट इसमें आते हैं, क्योंकि उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी इसमें है, तो उनकी सैलरी यहाँ पे 30 प्लस हो जाती है, ठीक है। बाकी आपको कोई भी अपडेट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। डिस्ट्रिक्ट का नाम तो आपको कमेंट करना ही करना है, उसको तो स्किप आपको बिल्कुल नहीं करना है। और एक चीज मैं बोलूंगी कि आपको वीडियो जरूर शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। और यहाँ पे मैं आपको कमेंट सेक्शन में सिविल पोर्टल की लिंक दूंगी, अगर आपने आईडी नहीं बनाई है तो मेरी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है आईडी बनाने के लिए कि कैसे आपको आईडी बनाना है साइट पे, क्योंकि बिना आईडी के आप वहां पे अपना आवेदन नहीं कर सकते हैं, आपको कोई वहां पे मौका नहीं मिलेगा। तो आईडी बनाने की वीडियो भी है चैनल पे, आप लोग देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।